जो भी भक्त सीताराम सीताराम नाम का जप करता है या राम राम का जप करता है या उनके नाम का लेखन करता है तो हनुमान जी जो है उनके साथ हमेशा रहते हैं और उनके ऊपर आने वाले शंकर दुश्मन जितने हैं सब बगल करते जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा हो जाती है हनुमान जी की कि जो भी भक्त सीताराम नाम का जप करेगा उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी। आपको और कुछ भी नहीं करना है, केवल सीताराम नाम का जप करिए। आप इतना ही करते रहेंगे क्योंकि यह राम नाम महामंत्र है। इसी मंत्र के जप से जो है वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जो है ब्रह्म के समान हो गए। संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जो कि राम नाम जपने से न हो, वह सारा कार्य संपन्न हो जाता है और वह मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। राम नाम में बहुत बड़ा सुख है। भगवान का नाम ही ऐसा है कि भगवान का नाम शांति और सुख को प्रदान करने वाला है। परंतु यह कर्म भूमि है, यह तभी हो सकता है जब आप सचमुच में भगवान का नाम जपेंगे, उनके ध्यान में लगे रहेंगे और उनका हमेशा गुणगान करते रहेंगे। जैसे कोई भी परेशानी आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आ जाता है तो आप जो है कुछ मत करिए, आप बैठकर सीताराम नाम का भजन शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि 1 घंटे के भीतर कितनी भी परेशानी हो वह तत्काल ठीक होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी समय के बाद वह आराम हो जाएगा। वह तभी आपको विश्वास होगा जब उसको आप करेंगे, वह कर्म करेंगे। कोई बीमार हो, ज्यादा बीमार हो, आप उसके पास बैठ जाइए और सीताराम नाम का भजन करते रहें। जैसे ही आप भजन शुरू करेंगे उसकी बीमारी तत्काल ही शांत होना शुरू हो जाएगी। अगर आप दिन उसके पास बैठकर सीताराम नाम का जप करेंगे उसकी परेशानी जो है बीमारी अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। अगर दवा नहीं फायदा कर रही है, भगवान का नाम एक दवा के रूप में है, यह सबसे बड़ी दवा है। भगवान का नाम लेने से उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उसका कल्याण होगा। एक भक्त थे, उनके जो है संतान नहीं हो रही थी, तो आकर के मिले और बोले कि गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, 20 साल हो गए शादी करने के लिए। तो हमने कहा कि आप जा करके अखंड ज्योत जलाकर 1.25 महीने आप प्रतिदिन 11,000 सीताराम नाम का जप करते रहे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी और भगवान की कृपा हो जाएगी। जहां पर भगवान की कृपा हो जाती है वहां सब कुछ प्राप्त होता है। तो भक्त जो है गए और दूसरे ही दिन से ही कार्य करने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठीक साल भर के अंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह भक्त हमारे पास पुनः आए, जो उनकी श्रद्धा थी अर्पण किया और वह भक्त जो है हमने जो कहा था 1.25 महीने वह बराबर जो है भगवान का नाम जप रहे हैं, क्योंकि उनका कार्य हो गया और उनके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई। भगवान के विषय में मालूम हो गया कि सब कुछ भगवान ही है
असंभव काम को संभव करने वाले केवल सीताराम भगवान हैं। उन्हीं का आप जप करिए, उन्हीं का मनन करिए। संसार में कोई ऐसा कार्य ही नहीं है कि जो कि सीताराम जपने से न हो। आप सीताराम नाम का जप करते रहेंगे, इधर आपका सारा कार्य होता रहेगा। ना तो आपका दुश्मन कोई कुछ आपका कर सकेगा और ना कोई विरोधी कर सकेगा। आप भगवान के भजन में लगे रहेंगे, न आपके पास दुश्मन रहेगा, न कोई संकट रहेगा। भगवान जो है सारे संकट को बदल करते जाते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। भगवान के चरण में इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, सीताराम चरण रति मोरे, आपका चरण जो है हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहे और आपकी भक्ति हमेशा विराजमान रहे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, दिन पर दिन हमेशा हमारी भक्ति जो है आगे तरफ बढ़ती रहे। इस प्रकार जो है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम का भजन जो है हमेशा खूब करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब जैसे है सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, यही चौपाई से रुद्राक्ष की माला से एक माला प्रतिदिन आप जो है इसका जप किया करें। तो इससे क्या होता है कि भक्ति जो है बरकरार रहती है। भक्ति जो है हमेशा भगवान के चरण में बनी रहेगी। इसी चौपाई से एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करें और भगवान के प्रति भक्ति भावना खूब लगाए रखे, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है कि सारे कार्यों को पूरा करने वाला है। आपका संकल्प भी पूरा होगा कि जो आपने गर्भ में संकल्प किया था कि मैं जो है धरती पर जाऊंगा तो हर श्वास में आपका नाम लूंगा, इधर आपका संकल्प भी पूरा होगा और आपका मन जो है भगवान के चरणों में हमेशा लगा रहेगा। और भगवान का भजन करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, उसका कार्य हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहता है, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। भगवान का नाम इतना सुंदर होता है कि भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य का सारा संशय दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम भाव भक्ति श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, उतनी जल्दी ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपके अंदर भक्ति का आगमन होगा। पूजा पाठ धर्म कार्य में भक्ति जो है प्रधान है और श्रद्धा प्रधान है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं आती। जब आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी तो भक्ति का आगमन होगा। जहां पर भक्ति आ जाती है वहां पर सारे देवी देवता अपने आप विराजमान हो जाते हैं। इसलिए राम राम सीताराम का जप और उनके नाम का लेखन अवश्य करना चाहिए।